पिछले 9 महीने से लोग देख रहे हैं। बेसिकली सिंपल भाषा में कहा जाए तो इसमें 4-5 मुद्दे थे। नंबर 1, 16 एमएलए जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस किया था इशू, तो वो नंबर 1 इशू था कि कौन उसको डिस्क्वालीफाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट या विधानसभा अध्यक्ष, वो इशू था। नंबर 2, शिवसेना पार्टी किसकी है, उद्धव साहब की है कि एकनाथ शिंदे साहब की है, वो नंबर 2 इशू था। नंबर 3 इशू ये था कि गवर्नर साहब ने जो फ्लोर टेस्ट कन्वीन करने के लिए डायरेक्शन दिया था चीफ मिनिस्टर को, क्या वो सही था, वो नंबर 3 इशू था। नंबर 4 इशू ये था कि भाई जो व्हिप अपॉइंटमेंट किया था वो क्या था, और भी 2-4 और अलग इशू थे। बट कॉमन सेंस ये था, सबको पता था माय लॉर्ड, ये सबको पता है कि 16 एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन, सिर्फ 16 नहीं, कोई भी एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए असेंबली स्पीकर का वो जुरिस्डिक्शन है, कोई कोर्ट उसके बीच में नहीं आ सकता है, सबको पता था ये। तो वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसको कंसिडर किया, समझ में नहीं आता है। नंबर 2, पार्टी किसकी है, पॉलिटिकल पार्टी किसकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हु डज ऑपरेट एंड एवरीथिंग इज ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड एंड डिसाइडेड बाय इलेक्शन कमीशन। तो वो भी मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास क्यों गया, समझ में नहीं आता है। अभी फ्लोर टेस्ट का जो गवर्नर का रोल है, उसमें 163 आर्टिकल, आपने वो आर्टिकल में मैंने पढ़ा पूरा, और योर ऑनर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने वर्डिक देने के लास्ट सेंटेंस में क्या कहा कि भाई वी कैन नॉट रीइंस्टेट दिस थिंग बिकॉज द उद्धव गवर्नमेंट, बिकॉज ही हैज रिजाइंड एंड दैट्स व्हाई द गवर्नर आस्किंग एकनाथ शिंदे टू फॉर स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट विद द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी इज लीगल। तो आपने वो सब लास्ट में कह दिया, और बीच में गवर्नर की आपने पूरी झाड़ दी कि उनके पास कोई मटेरियल नहीं था, गवर्नर डिडंट हैव एनी मटेरियल एविडेंस टू ऑर्डर फॉर फ्लोर टेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और सेकंड पॉइंट, आपने वो भरत गोगोले का जो अपॉइंटमेंट था स्पीकर ने जो अपॉइंट किया था व्हिप ऑफ द पार्टी, उसको भी आपने इलीगल कह दिया। तो ये 2 चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, और जो भी आपने कॉमेंट्री की वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या था सर, आपने लास्ट सेंटेंस में बोल दिया कि भाई द गवर्नमेंट इज लीगल। तो जो पहले का जितना भाषणबाजी गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नर के खिलाफ, और स्पीकर ने जो गोगोले को जो व्हिप बनाया वो क्या था, और उसमें आपने वर्डिक ने यह भी बोल दिया कि स्पीकर अल्टीमेटली द स्पीकर विल डिसाइड who is the real party. If there are 2 warring faction or 3 warring faction in the party, the speaker of the assembly will decide who is the real party. तो सर जी, योर ऑनर माय लॉर्ड, तो वही तो हमारे महाराष्ट्र स्पीकर जो है नार्वेकर साहब, उन्होंने वही तो डिसाइड किया था। भरत गोगोले को व्हिप क्यों किया, बिकॉज ही हैड दैट व्हाटएवर ही एज पर हिज विजडम, व्हाटएवर मटेरियल इंफॉर्मेशन ही हैड एट दैट टाइम, उन्होंने वो डिसीजन ले लिया, तो उसको आपने इलीगल क्यों किया सर। तो आप खुद बोलते हो कि स्पीकर विल बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी हु इज द रियल पार्टी, और इधर आप बोलते हो कि भरत गोगोले को जो अपॉइंट किया व्हिप वो इलीगल है। माय लॉर्ड, डोंट यू थिंक दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी ऑफ योर ओन स्टैंड। जो आर्टिकल 212 में जो स्पीकर का जो ये पावर है टू रिकॉग्नाइज द पार्टी एंड व्हिप एंड एवरीथिंग, आप खुद ले डाउन करते हो एंड यूज योरसेल्फ से द स्पीकर विल डिसाइड हु इज द रियल पार्टी एंड हु इज द व्हिप। तो वो ही स्पीकर ने किया, तो आप उसको इलीगल क्यों कह रहे हो, डोंट यू दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। और गवर्नर साहब को आपने इतना झाड़ा कि भाई मटेरियल एविडेंस नहीं था उनके पास, ही शुड हैव नॉट ऑर्डर द फ्लोर टेस्ट। सर जी, अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल authority itself, just like the honorable Supreme Court, just like the honorable Parliament, just like honorable President. They are the honorable Speaker of any assembly. They are constitutional authority. They decide as per the wisdom and as per the material available to them. Ultimately, product क्या हुआ sir? The Chief Minister, the then Chief Minister resigned. क्योंकि उनको पता था उनके पास नंबर नहीं है। तो सर जी, आपने जितने भी कमेंट्री की गवर्नर के खिलाफ, आई थिंक इट वॉज ऑल अनवारंटेड, बिकॉज अल्टीमेटली द रिजल्ट हैज प्रूव्ड the governor's action for calling the floor toast as justified. Resignation of the Uddhav Thackeray justifies governor's calling for floor test. And secondly, assembly speaker ने जो भरत गोगोले को भी अपॉइंट किया था, वो भी आपके वर्डिक के हिसाब से सर, आप खुद बोल रहे हो स्पीकर शुड अपॉइंट व्हिप एंड स्पीकर शुड डिसाइड हु इज द रियल पार्टी। तो सर आपने बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी किया, जितने भी भाषणबाजी गवर्नर के खिलाफ की और जितना भी आपने किया, आई थिंक इट डजंट जस्टिफाई द फाइनल सेंटेंस विच यू सेड that Mr. उद्धव ठाकरे रिजाइन। वो रिजाइन क्यों किए, आप और मेरे कहने से रिजाइन नहीं किए सर, उनको पता, इवन सीएम चीफ मिनिस्टर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, उनको पता है कि ही हैज लॉस्ट द मेजोरिटी, दैट्स व्हाई रिजाइन। तो गवर्नर का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, टू सी वेदर द गवर्नमेंट इज हैविंग मेजोरिटी इन द नंबर्स, द एंजॉय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द हाउस, वही तो उनका मेन पर्पस रहता है। तो उस डिसाइड करने के टाइम what measure he will do, what evidence he has, what wisdom he use, that is as per the timing of the incident.
तो सर जी आपका एक कमेंट्री है, इट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू योर लास्ट सेंटेंस विच सेज दैट द गवर्नर swearing in Mr. Shende with the support of largest party is legal and you cannot reinstate the then chief minister because he has resigned. So the bottom line I'm repeating, you yourself says the then CM cannot be reinstated because he resigned. That itself justifies the governors calling for floor test. You also say the speaker should decide who is the real party if there are more than two factions, and the speaker will decide who is the whip. That is exactly Mr. Narvekar, the speaker of Maharashtra Assembly, decided and appointed Mr. Gogawale, Bharat Gogawale. सर आप ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दिया सर. तो आपका जो लास्ट का जो इतने आपने भाषणबाजी की, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी लव यू, रिस्पेक्ट यू, वी रिस्पेक्ट योर जजमेंट सर. अगेन वापस बोल रहा हूं, आपका जजमेंट रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी है. पूरा अपना आपका जजमेंट, इतनी स्टोरी आप बोल रहे हो और लास्ट में बोलते हो नो, you can't reinstate the government because he has resigned. The chief minister you can't reinstate because he has resigned. And Bharat Gogawale is illegal. At the same time, you say the speaker has the right to appoint, to decide who is the real party and to appoint and to decide who is the real whip. सर आपने बहुत कंफ्यूजन किया है और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के लोकल पत्रकार जो टीवी चैनल है वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सर. तो आपका लास्ट सेंटेंस है, इट डजंट जस्टिफाई योर वर्डिक्ट, द स्टोरी एंड द रैंटिंग अगेंस्ट द गवर्नर. जो आपका लास्ट सेंटेंस वापस रिपीट कर रहा हूं, इट डजंट जस्टिफाई योर strictures against the governor, your remarks against the speaker, your saying, my lord saying that the Bharat Gogawale's appointment is illegal, because you, again I'm repeating, you yourself says in the verdict, the speaker will decide who is the whip and who is the real party. Exactly what they did. And governor को आपने जो बोला